नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार बना हुआ हूं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक ओलंपिक। पहले ओलंपिक के बारे में बता देता हूं। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में सरबोन में हुई। अब इसका मुख्यालय वर्तमान में लुसियाना स्विट्जरलैंड में है। 6 अप्रैल 1896 को पहले ओलंपिक खेल एथेंस में हुई। उसके बाद 1900 में पेरिस में, 1904 में सेंट लुई में, 1908 में लंदन में, 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में, 1916 में जर्मनी में ये रद्द हो गए थे, 1920 में एंटवर्प में, 1924 में पेरिस में, 1928 में एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजलिस में, 1936 में बर्लिन में, 1940 टोक्यो और हेलेंस्की दोनों जगह टोक्यो में भूकंप आने के कारण हेलेंस्की में स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द। 1944 में लंदन में ये भी रद्द, 1948 में लंदन में, 1952 में हेलेंस्की में, 1956 में मेलबर्न में, 1960 में रोम में इटली में, 1964 में टोक्यो में, 1968 में मैक्सिको में, 1972 में म्यूनिख जर्मनी में, 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में, उससे के आगे 1980 मॉस्को में, 1984 लॉस एंजलिस में, 1988 सियोल में, 1992 बार्सिलोना में, 1996 अटलांटा अमेरिका में, 2000 में सिडनी में, 2004 में एथेंस यूनान में, 2008 में बीजिंग में, 2012 में लंदन में, 2016 में रियो डी जेनेरो, 2020 में होने थे टोक्यो में, 21 में स्थगित कर दिए गए, 2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक ओलंपिक। आपको बता दिया इनके बारे में। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति गठन कब के भाई? 23 जून 1894, 23 जून 1894 सरबोन में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? ये भी स्टेट में पूछा गया है। त्रिमितिस विकेलास प्रथम अध्यक्ष थे। और इससे आगे जो दूसरे नंबर पर थे बैरन पियर दा कुबर्टिन, ये हुए 1894 से 96 तक। अगले बैरन पियर दा कुबर्टिन, बैरन पियरे द कुबर्टिन कब से कब तक रहे भाई? सबसे लंबा कार्यकाल रहा 1896 से 1925 तक, सबसे लंबा कार्यकाल। कहाँ गए थे भाई? ये फ्रांस के थे। बैरन पियर दा कुबर्टिन फ्रांस के थे। 1863 में इनका जन्म और 1937 में इनकी मृत्यु। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। और गोल्ड फ्रेडी बेलोन कार्यवाहक रहे कब से? 1916 से 1919 तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे गोल्ड फ्रेडी बेलोन। अब कौन है वर्तमान में? थॉमस बाक, जर्मनी। आपको ये याद रखने हैं। बीच के सारावां और डीपली जो हाईएस्ट आप MA लेवल के पेपर देते हो, PGT लेवल के, तो उसमें सभी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके में यही पूछे जाएंगे। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894। प्रथम अध्यक्ष त्रिमित विकेलास 1894 से 1896 तक। दूसरे अध्यक्ष बैरन पियर दा कुबर्टिन, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन है भाई? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओलंपिक का जन्मदाता आधुनिक ओलंपिक का कौन है भाई? बैरन पियर दा कुबर्टिन। 1896 से 1925 तक ये अध्यक्ष रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। गोल्ड फ्रेडी बेलोन, बैरन पियर दा कुबर्टिन फ्रांस के थे। 1863 से 1937 तक इनका जीवन रहा। 1863 में जन्म, 1937 में इनकी मृत्यु। गोल्ड फ्रेडी बेलोन 1916 से 1919 तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे IOC के।
और वर्तमान में कौन है? थॉमस बाख, जर्मनी। और ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव भी कौन थे? बैरन पियर द कुबर्टिन। कुबर्टिन के बारे में याद रखना है, फ्रांस के थे, 1863 में जन्म हुआ, 1937 में मृत्यु। दूसरे ओलंपिक समिति के दूसरे अध्यक्ष थे और प्रथम ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव थे। ओलंपिक का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता। 1896 से 1925 तक ये ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। फ्रांस में इनका जन्म हुआ 1863 में और 1937 में इनकी मृत्यु। गोल्डफ्रेडी बेलोन कार्यवाहक अध्यक्ष रहे 1916 से 1919 तक। वर्तमान में कौन है? थॉमस बाख, जर्मनी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो टॉपिक है ना, अगला जो है क्या है भाई? ये होगी ओलंपिक समिति, IOC। कब गठन? 1894 में, 23 जून 1894 को इसका गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे त्रेमेतिस विकेलास और जो इसके प्रथम महासचिव थे बैरन पियर द कुबर्टिन। फादर ऑफ ओलंपिक बैरन पियर द कुबर्टिन को ही कहा जाता है। और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है भाई? अल्टियस सिटियस, सॉरी भाई माफी चाहूंगा, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ये है और तेज, और ऊंचा, और बलशाली, ये इसका अर्थ है। किसने दिया भाई ओलंपिक आदर्श वाक्य? फादर हेनरी डिडॉन ने। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। ओलंपिक ज्वाला या मशाल, कब भाई? ओलंपिक मशाल या ज्वाला 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में प्रथम बार भाई। 1936 में प्रथम बार आयोजन स्थल तक लाई गई और इसे मान्यता मिली। प्रथम बार आयोजन स्थल तक, और इसे 1936 में ही मान्यता मिली भी, 1936 में मान्यता। और ओलंपिक ज्वाला का जो जनक था कौन था भाई? थियोडेड वेल्ड। ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसने दी भाई? थियोडेड वेल्ड ने। किसने दी? थियोडेड वेल्ड ने। ओलंपिक आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इसका अर्थ है और तेज, और ऊंचा, और बलशाली। फादर हेनरी डिडॉन ने यह दिया। ओलंपिक ज्वाला भाई कब? ओलंपिक ज्वाला 1928 में और 1936 में इसे आयोजन स्थल तक लाया गया। और ओलंपिक मशाल की अवधारणा थियोडेड वेल्ड ने दी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है ओलंपिक में शपथ। ओलंपिक में प्रथम बार शपथ कब ली गई भाई? ओलंपिक में प्रथम बार शपथ 1920 एंटवर्प ओलंपिक में ली गई। ओलंपिक में शपथ कब ली गई भाई? 1920 एंटवर्प ओलंपिक। और डोपिंग के खिलाफ शपथ सिडनी ओलंपिक 2000 में ली गई। आगे चलते हैं। ओलंपिक गान
ओलंपिक गान। ओलंपिक गान की रचना किसने की भाई इसकी? पालामास व सारामास। इन्होंने ओलंपिक गान की रचना की कब भाई? 1958 में मान्यता मिली इसे। और कब गाया गया? 1960 रोम ओलंपिक में। रोम ओलंपिक में प्रथम बार गाया गया भाई, प्रथम बार गाया गया। ओलंपिक शपथ 1920 सेंटवर्म में ली गई। सिडनी में 2000 में डोपिंग के खिलाफ शपथ ली गई। ओलंपिक गान की रचना पालामास और सारामास ने की। ओलंपिक गान को मान्यता मिली 1958 में। 1960 रोम ओलंपिक में प्रथम बार गाया गया। आगे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज की रचना बैरन पियर द कुबर्टिन ने 1913 में की। कब की भाई? ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज रचना किसने की भाई? बैरन दी कुबर्टिन। कुबर्टिन ने की। कब भाई? 1913 में। 1913 कई जगह 1912 13 मिलता है और 1913 में की। और प्रथम बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ओलंपिक ध्वज कैसा होता है भाई? बगैर किसी पट्टी का रेशम का होता है भाई, सफेद। रेशम का सफेद। इसमें 5 छल्ले होते हैं भाई। ये छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं। 5 छल्ले होते हैं। कैसा होता है? रेशम का सफेद, बगैर किसी पट्टी का। तो नीला छल्ला है पहले है। कौन सा छल्ला है? नीला। नीला किसे प्रदर्शित करता है भाई? यूरोप को। जो पहला छल्ला 1 नंबर है, आपको याद रखना है। जो 2 नंबर है वो है पीला। ये किसे प्रदर्शित करता है? एशिया को। ये सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। यह है काला, जो तीसरा है, किसे प्रदर्शित करता है? अफ्रीका को। ये है हरा, ये ऑस्ट्रेलिया को। और ये है लाल, ये अमेरिका को। आपको इनकी एक ट्रिक है, याद रहेगी। नीपिका हिल। नीपिका हिल। नीला, पीला, काला, हल लिख दो। नीपिका हल। हरा, लाल। ये इनकी जो वो है, ये किसे प्रदर्शित करते हैं भाई? ये सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं भाई? जो ओलंपिक के छल्ले हैं, ये आपस में इनका जुड़ा होना, आपस में जुड़ा होना अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय
एकता का प्रतीक क्या है? ओलंपिक छल्लों का जुड़ा होना। 1900 ओलंपिक ध्वज की रचना 1913 में बैरन पियर द कुबर्टिन ने की। प्रथम बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। इस पर भी कोई 13 बताएगा, कोई 14, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके और डाउट कर देते हैं। और प्रथम बार 1920 में एंटवर्प में फहराया गया और इसे 1920 में ही मान्यता मिली। कब मिली? 1920 में। और यह कैसा होता है? रेशम का सफ़ेद बगैर किसी पट्टी का 5 छल्ले होते हैं आपस में जुड़े हुए, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला छल्ला यूरोप को प्रदर्शित करता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल अमेरिका को। छल्लों का आपस में जुड़ा होना अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। पहले दिन क्या होता है? आयोजन समारोह। आयोजन समारोह होता है और आखिरी दिन समापन समारोह होता है। तो दोस्तों, ये जो ओलंपिक के बारे में मुख्य मुख्य बातें थी। ओलंपिक गान 1958 में मान्यता मिली, 1960 में गाया गया। ओलंपिक में शपथ 1920 में ली गई और डोपिंग के खिलाफ 2000 में ली गई। और ओलंपिक ध्वज को 1913 में डिजाइन किया बैरन पियर द कुबर्टिन ने और 1920 में इसे मान्यता मिली, 20 में फहराया गया। ओलंपिक ज्वाला की अवधारणा थियोडेड वेल्ड ने दी 1928 में प्रथम बार और 1936 में इसे मान्यता मिली और आयोजन स्थल तक लाया गया। ओलंपिक मसाल की अवधारणा किसने दी? थियोडेड वेल्ड ने। आगे है ओलंपिक ध्वज बता दिया। ओलंपिक ध्वज की रचना बैरन पियर द कुबर्टिन ने। ओलंपिक में शपथ 1920 में ली गई प्रथम बार और डोपिंग के खिलाफ 2000 में ली गई। ओलंपिक ध्वज को 1913 में डिजाइन किया, 1920 में मान्यता। ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस किसने दिया भाई? फादर हेनरी डिडोन ने। सीटीएस का अर्थ है और ऊंचा, सीटीएस का अर्थ है और तेज, और अल्टीएस का अर्थ है और ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ है और बलशाली। और मार्च पास्ट में 1900 या 1904 या 1900 में शुरू हुआ था। 1928 से लगातार यह जो मेज़बान देश सबसे पीछे और जो यूनान है वो सबसे आगे रहता है। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पार्ट 2 में बताऊंगा आगे ओलंपिक का जो स्तर है वो कैसे चलेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।